हेलो नमस्कार, मिथिलेश सर मैथ्स को लाइन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्री के ऊपर, तो बिल्कुल आपको आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होना है। आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसकी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको माइडियर ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री आप स्टडी करने वाले हैं तो इस पर अप्रोच आप कैसे लेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग पे ही उठता है। तो ज्योमेट्री का अप्रोच आपको लेने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा माइडियर कि एक प्लेन ऑफ पेपर को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के आइडिया पे इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्मेशन को दिमाग पर रखते हुए। और जब आप किसी प्लेन ऑफ पेपर को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिवाइड आप कर रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर ये प्लेन ऑफ पेपर जो है ये 4 क्वाड्रेंट में बेसिकली डिवाइड हो जा रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश में डिवाइड हो गया। इसके बाद आपका मन आपसे कह रहा है कि सर ये तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, अब इसका नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में दिखाई देगा तो उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको देखने के लिए माय डियर आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहला काम ये करना है कि आप इस पॉइंट सेंटर से मूवमेंट का अप्रोच लेंगे। सेंटर से जब आप राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको जो ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। और सेंटर से जब आप माय डियर राइट हैंड डायरेक्शन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। और जब इस सेंटर से अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस दिखाई देगा। और जब माय डियर यहाँ से आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस दिखाई देगा। ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि एक पार्टिकल सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मूवमेंट करके यहाँ कहीं पहुंचा होगा, इस बात को आप महसूस कर रहे हैं। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से x मीटर का डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया, फिर y मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे कहीं ये पहुंचा है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात कर दूं कि ये पॉइंट कितना दूर है इससे, तो आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये बात बेस को बता रही है, ये बात परपेंडिकुलर को बता रही है। अगर मैं इस एंगल पे अप्रोच लेके चीजों को डील करने का अप्रोच करूं तो इस बात को आप महसूस कर गए। इसके बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो कहानी कैसी हो रही होगी, तो आप बोलेंगे सर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव चेंज दिखा रहा होगा और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है, तब कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं माय डियर, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से पार्टिकल का जो चेंज है नेगेटिव है, एज वेल एज वाई एक्सिस पे जो पार्टिकल का चेंज है ये भी नेगेटिव है। और जब मैं आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो पार्टिकल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लस का मूवमेंट दे रहा है और वाई एक्सिस पे माइनस का मूवमेंट दे रहा है। ये बात आप शायद महसूस कर गए होंगे, ये बात अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। इसके बाद दूसरी बात आपको दिमाग पे ये रखनी है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि सर जब आपने किसी प्लेन ऑफ पेपर को इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, तो इन क्वाड्रेंट सिस्टम के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, तो इसको महसूस करने के लिए आप यहाँ पे एक काम करेंगे। थीटा की वैल्यू जो होती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में लाई करती है, और इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की जो वैल्यू होती है 90 से लेकर के 180 के बीच में लाई करती है, और इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू जो होती है 180 से लेकर के 270 के बीच में लाई करेगी, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर ये 270 से लेकर के 360 के बीच में लाई करेगी। ये बात दिमाग पर रखिएगा। इसके बाद एक बात आपको और दिमाग पर रखना है कि एक्सिस पे क्या होगा सर, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पाई दिखाई देगा 180, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 90 पाई/2 और यहाँ पे 3 पाई/2। इसको मैं डिग्री में लिख देता हूँ, इसको आप 90 डिग्री कहते हैं, इसको आप 180 डिग्री कहते हैं, और इसको माय डियर आप 270 डिग्री कहते हैं। तो आप इस बात को दिमाग पर रखिएगा। एक्सिस पे 0, 90, 180 और 270 का ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, या आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 90 का अप्रोच दिखाई देता है एक्सिस पे। क्लियर है कि 9 का टेबल आप पढ़ेंगे तो आप एक्सिस पे डायरेक्टली शिफ्ट होंगे। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। इसके बाद माय डियर हम आपसे ये बात करेंगे कि नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेचर कैसा होता है। अब बेसिकली हम आपसे बात करेंगे नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। तो इसकी बात हम आपसे ऐसे करेंगे, यदि मैं आपके सामने कोई प्लेन ऑफ पेपर इस तरीके से आपको दिया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आइडिया मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि माय डियर कोई एक पार्टिकल है, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये कि इसने प्लस एक्स और प्लस वाई का मूवमेंट किया है, तो कहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है कि नहीं।
अब आपको बताना है नेचर इसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसका नेचर कैसा है, इसका प्रारूप कैसा है, इसके बारे में आपसे बात करनी है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इसने इस ओरिजिन से x मीटर का मूवमेंट किया होगा x एक्सिस पे, और फिर y मीटर का मूवमेंट किया होगा y एक्सिस पे, तो कहीं यहाँ पहुंचा होगा। बिल्कुल सर, यही बात हुई होगी यहाँ पे। और जब ये मूवमेंट कर रहा है, जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली ये ओरिजिन से सेपरेट होना चाह रहा है। और कितना सेपरेट हो रहा है अगर आपको निकालना है, तो आपको इस थीटा के आइडिया पे ऑब्जर्व करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पे जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इसके मैग्नीट्यूड की बात अगर हम कर लें तो मैग्नीट्यूड मेरे को यहाँ से मिल गया इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बेसिकली मेरे को नेचर ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियो का नेचर बताना है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कोसेक का प्रारूप कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ पे कैसी वैल्यू ऑब्जर्व होती है किस कोऑर्डिनेट में, इसके बारे में बेसिकली हमको बात करनी है। तो मैं बात करूंगा इस मैग्नीट्यूड की ना करके डायरेक्शन की केवल मैं बात करूंगा। तो इसको आप बेसिकली 1 यूनिट आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। 1 यूनिट आपने एज्यूम कर लिया। बेसिकली आपको नेचर ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, आपने इसको 1 यूनिट एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस ट्रायंगल में मैं इसको ओ ए बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब आपसे कहता हूं कि सर आपके पास एक ट्रायंगल है ए ओ बी, इस ट्रायंगल पे आप स्टडी करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्मेशन बताइए इन फॉर्म ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियो, इन फॉर्म ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप बोलेंगे सर मेरे को एक्स थीटा और ये हाइपोटेनस दिख रहा है, तो बेस हाइपोटेनस और थीटा के ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं कॉस थीटा को अप्लाई कर सकता हूँ। सर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, बेस की जगह पे आपको एक्स दिख रहा है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको 1 यूनिट दिख रही है। तो आपने बोला सर एक्स की जो वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर बेसिकली मेरे को दिख गई। अगर आप ट्रायंगल एओबी पे अप्रोच कर रहे हैं तो बेसिकली मेरे को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पे अप्रोच लेना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को पहले निकालना है। तो अब आपने महसूस किया कि एक्स एक्सिस पे सर आपको दिखाई दे गया क्या, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई दे गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस ट्रायंगल एओबी में स्टडी करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के साथ साथ एंगल थीटा को डील करते हुए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये वाई अपॉन 1 यूनिट के बराबर होगी। मीन्स यहाँ से जो वाई की वैल्यू मिलेगी ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आपने कॉस थीटा को दिखा दिया, वाई एक्सिस पे आपने साइन थीटा के बारे में बात कर ली, यहाँ पे साइन थीटा हो गया सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टेग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेचर कैसा होगा, तो टेग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होती क्या है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। टेग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती है जिसके आइडिया पे पूरे टेग्नोमेट्री को आप डील करते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, फिर इसका रिवर्स कॉट होता है, सेक का जो रिवर्स होता है उसको आप कॉस का जो रिवर्स होता है उसको आप सेक कहते हैं, और साइन का जो रिवर्स होता है उसको आप कोसेक कहते हैं। इन्हीं 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज के आइडिया पे आप चीज़ों को डील करते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा रेशियो आपको मिलने वाला है पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्स एक्सिस पे धनात्मक है, वाई एक्सिस पे धनात्मक है। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, वाई एक्सिस पे साइन थीटा दिख रहा है। साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, तो मेरे को सर पता है साइन और कॉस दोनों पता है, तो मेरे को पता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होती है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन भी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे साइन भी पॉजिटिव, यहाँ साइन भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे एक्स पे कॉस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव हो गया, तो आप बोलेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मीन्स इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सारे के सारे रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड में माय डियर आप महसूस कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस आपको नेगेटिव दिख रहा है और वाई एक्सिस आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, आप बोल रहे हैं सर एक्स एक्सिस पे कॉस का रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, मीन्स कॉस थीटा नेगेटिव है। वाई पे क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा सर पॉजिटिव है। तो आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा एज वेल एज उसका रिवर्स जो होता है कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव होता है, मीन्स साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, और साइन और कॉस दोनों जब नेगेटिव हो गए तो अल्टीमेटली टेन जो होगा पॉजिटिव होगा,
तो आप ये बोलेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट सर tan थीटा और उसका रिवर्स जो होता है cot ये पॉजिटिव होता है। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर दूं माय डियर, तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस पे क्या लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे cos थीटा लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और उसका रिवर्स सेक पॉजिटिव हो गया। वाई एक्सिस पे साइन लाई कर रहा है, साइन थीटा नेगेटिव हो गया, साइन नेगेटिव है cos पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली tan भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपको दिमाग पे रखना है, दिमाग पे आपको ये बात रखनी पड़ेगी इस तरीके से, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन and its reverse are positive, in first quadrant all trigonometric ratios are positive, and in second quadrant sin and its reverse are positive, and its third quadrant tan and its reverse are positive, और fourth quadrant में डियर आपको यहाँ पे cos पॉजिटिव दिखाई देगा। आपको याद करना है ASTC, आपको याद करना है ASTC। मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, बहुत आप आराम से देख लीजिएगा। इसको बेसिकली मैंने प्रूव भी कर दिया, इस बात को आप बहुत आराम से केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लेंगे। ASTC, ए बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मींस साइन cos tan cosec sec cot सारे पॉजिटिव हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट केवल साइन और उसका रिवर्स cosec पॉजिटिव होगा, ये बात दिमाग पे बिल्कुल बैठा लीजिएगा। और cosec के बीच का एंगल जो होता है 90 से 180 के बीच का होता है, या साइक्लिसिटी का जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा उसमें यहाँ के एक्सिस के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो दिखाई देगा, सेकंड की बात करेगा, तो आप केयरफुल होकर उसको देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और उसका रिवर्स cot, फोर्थ में cos और उसका रिवर्स sec। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बेसिकली इसके आइडिया पे सवाल कैसे पूछते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। सवाल आपसे ऐसे पूछ देगा कि सर आपको बताना है cos 1650 डिग्री का मान बताना है, 1650 डिग्री का मान आपको बताना है। अब आप हो गए परेशान, सर tan 1470 डिग्री का मान आपको बताना है। आप हो गए परेशान, सर आपसे कोई कह दिया साइन 3660 डिग्री का मान आपको बताना है। अब आपकी तकलीफ बढ़ गई। तो जब ऐसे ऑब्जर्वेशन आएंगे तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नेचर मैंने बताया है इसका यूज करके आपको ऑब्जर्वेशन को करना होगा। मैं आपको अभी 2-4 क्वेश्चन दिखा के फिल कराते हैं। तो आपको इतने बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू जब निकालने की बात आएगी तो फिर आप यूज करेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का। अब इतना बड़ा एंगल आप देख रहे हैं, आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इतने बड़े एंगल को मैं कैसे ऑब्जर्व करूं, कैसे इसको सेपरेट करूं। तो दिमाग पे आपको रखना है 18 का टेबल, 18 का टेबल आप लोगों ने याद किया होगा। 18 का टेबल आपने याद किया है, क्या होता है भैया? 18 1 जा 18, देखिए कितना फायदेमंद होता है टेबल। 18 1 जा 18, 18 2 जा 18 2 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144 और 18 9 जा होता माय डियर 162 और 18 10 जा जो होता है ये होता है 180। अब आप बोलेंगे सर आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं? बेसिकली देखिए, अगर आपको 18 का फॉर्मूला, 18 का टेबल अगर आपको याद है तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना बड़ा आपके लिए आसान होगा। आप एक बात यहाँ महसूस करिएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि सर आपने एक प्लेन ऑफ पेपर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आइडिया पे इस तरीके से डिवाइड करा, तो आप बेसिकली यहाँ महसूस कर रहे हैं, तो आप एक बात महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? सर ये 0 डिग्री है, ये क्या है π/2 90 डिग्री है सर। ये क्या हो गया सर? ये पाई हो गया। ये क्या होगा सर? 3π/2। फिर आप यहाँ पे आए तो आपको मिल गया 2π। फिर यहाँ पे क्या मिला आपको? 5π/2। फिर यहाँ पे आपको मिल गया 3π। तो इस तरीके से मूव करेंगे आपको यहाँ 7π/2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप आगे मूव करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4π। फिर ऊपर जब आप मूव करेंगे तो आपको 9π/2 मिलेगा। इस तरीके से साइक्लिसिटी जब आप करेंगे तो आपको यहाँ 5π मिल गया। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको ऑब्जर्वेशन देखने को इस तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं। और जब आप इस पे अटेंशन लेके देख रहे हैं आप, तो एक बात आप यहाँ से महसूस कर रहे हैं कि सर ये वाला जो पॉइंट मेरे को दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट मेरे को दिख रहा है,
ओरिजिन से जो पॉजिटिव एक्सिस का मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे एक्स के साथ, इस एक्सिस पे जो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे पाई के साथ जो भी नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है वो कैसा नंबर है, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ इवन इंटीजर। क्लियर है कि नहीं? तो आपने बोला सर यहाँ पे मैंने 2n पाई लिख दिया है, ये वाला ऑब्जर्वेशन क्या है 2n पाई, ये वाली बात जो है 2n पाई है, इसको दिमाग पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप मूव कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, आपको यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिख रहा है, पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर का मल्टीपल आपको दिख रहा है। और जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देख रहे हैं आप, है ना। शायद आप इस बात को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, शायद आप इस बात को महसूस कर रहे हैं। ऑड मल्टीपल का मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ 2n पाई कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो यहाँ से 2n-1 पाई कर दीजिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या जैसे लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं, प्लस के साथ भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तो शायद आप इस बात को महसूस कर गए होंगे, ये वाला जो पॉइंट है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब आपके दिमाग पे एक बात आ सकती है कि सर आपने इस नंबर को 2n लिख के इवन कैसे बना दिया, तो इस बात को भी एक बार आप देख लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने कोई नंबर एक n दिया हुआ है और ये n नंबर जो है इंटीजर है, तो आप बोलेंगे सर ये n इंटीजर है तो कैसा है, ऑड है या इवन है? तो ये जो नंबर है ये इंटीजर है, कैसा भी हो सकता है, बट आप जब आप इस इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज इवन हो जाएगा, ऑलवेज इवन हो जाएगा। किसी भी संख्या में आप 2 से गुणा कर देंगे, ये संख्या हमेशा 2 से मल्टीपल हो जाएगी। अगर आप इस संख्या में एक जोड़ दें या एक की संख्या से कम कर दें तो ये जो संख्या होगी ऑलवेज, ऑलवेज दिख रहा है कि नहीं, वहां नहीं दिख रहा है, ऑलवेज ऑड हो जाएगी, ऑलवेज ऑड, ऑलवेज ऑड। तो ये वाली बात आपको दिमाग पर रखना है। और इसके बाद एक बात आपको और दिमाग पर रखना है कि जब आप एक्स एक्सिस से, जब आप इस पॉइंट से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एंगल जो होगा 2n पाई प्लस थीटा आपको दिखाई देगा, 2n पाई प्लस थीटा आपको दिखाई देगा। और जब आप यहां से नीचे शिफ्ट करेंगे अपने आप को तो यहां पे आपको मिलेगा 2n पाई माइनस ऑफ थीटा। क्लियर है कि नहीं? और जब आप यहाँ पे आ गए, इस एक्सिस पे आ गए हैं, पाई के साथ जो मल्टीपल आपको दिख रहा है ऑड नंबर का मल्टीपल दिख रहा है और उसमें से कोई वैल्यू आपको हटानी है, कुछ वैल्यू कम करनी है, तो आप आएंगे यहाँ पे बेसिकली 2n+1 पाई माइनस ऑफ थीटा, और कुछ जोड़ना है तो आप आएंगे थर्ड में 2n+1 पाई प्लस थीटा। तो ये सब बातें अपने दिमाग पे बिल्कुल आप आराम से बैठा लीजिएगा और इन बातों को केयरफुल होकर दिमाग पर रखेंगे तो हो सकता है कि आप फायदे का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, इसी के सहारे हम आपको समझाते हैं। और एक बात तो क्लियर ही है कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में तो मैंने आपसे बात की ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके बाद मेडियर आपको ये करना है कि मैं तीनों सवाल की बात कर लेता हूँ। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है cos 1650 डिग्री का 1650 डिग्री लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू बेसिकली आपको बतानी है। आपको मैंने 18 का टेबल याद कराया है, अब बहुत बढ़िया आदमी है, आपने बोला सर मैंने इसको cos लिख दिया। अब मेरे को 18 8 क्या होता है 144, 89 क्या होता है 162, 89 क्या होता है 162 है ना, 89 होता है मेरे डियर 162। और जब यहां पे आप जीरो बढ़ाएंगे तो यहां जीरो आपने बढ़ा दिया, 180 गुणे 9 हो गया, 180 गुणे 9 हो गया, कितना मिल गया 1620 मिल गया। और जब इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो यहां पे 1650 मेरे को मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप महसूस कर रहे हैं कि सर 180 के साथ कैसा मल्टीपल दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 कैसा नंबर है, ऑड मल्टीपल है। और प्लस ऑफ 30 की बात हो रही, मतलब ऑब्जर्वेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पाई के साथ ऑड मल्टीपल प्लस ऑफ 30, ऑब्जर्वेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा cos ऑफ 30 विथ नेगेटिव चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos ऋणात्मक होता है, और cos 30 का जो मान हो गया माय डियर यहाँ पे -√3/2 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आप महसूस कर पा रहे ना। तो ऐसे आपको मोशन मूवमेंट करना होगा क्वेश्चंस पे, ऐसे आपको अप्रोच लेना होगा। अब आपको इस सेकंड क्वेश्चन पे अप्रोच लीजिए। आप यहाँ पे लिखा है 10 1470, तो क्या आप इस बात को लिख पा रहे हैं क्या
सर 18 8 जा कितना होता है 144, 18 8 जा 144। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1440 हो गया। अल्टीमेटली यहाँ 10 1470 की बात हो रही है, आपको 1440 मिल चुका है, और प्लस 30 जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 1470। अब 180 के साथ कैसा मल्टीपल आपको दिख रहा है, 180 के साथ आपको इवन मल्टीपल दिख रहा है, मतलब बात यहाँ पे पहुंच चुकी है। प्लस आप 30 मतलब ऊपर आप मूव करेंगे, प्लस करेंगे तो ऊपर मूव करेंगे, है ना, माइनस में आप नीचे मूव करते, ठीक है। तो प्लस आप 30 आपने किया तो पहुंच गया आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया 10 आप 30, और 10 30 क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, आपने बोला सर ये तो पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट आपको मिल गया 1/√3। तो बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू को आप निकाल पाएंगे, तो इस बात को दिमाग पर रखिएगा और केयरफुल होकर इस पर अपना अटेंशन लेंगे, ठीक है। अगर मैं साइन 3660 की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी निकालना मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हिस्सा है, इसको भी सर मैं निकाल सकता हूं। इसमें सर मैंने ये किया 180, 0 यहाँ बढ़ाया, 20 किया, यहाँ पे 3600 हो गया। अब यहाँ 3660 लिखा हुआ है, तो बेसिकली मैंने 20 × 180 कर लिया, प्लस ऑफ 60 कर दिया सर। 180 के साथ इवन मल्टीपल दिख रहा है, प्लस ऑफ 60 में पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 60 मिल गया सर, और इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 के बराबर होती है। इस बात को आप, सॉरी, इसकी वैल्यू जो होगी √3/2 के बराबर होगी। तो आप केयरफुल होकर इस पर अपना टेंशन लेंगे, सारी बातों को आप देखेंगे, जो भी संभावनाएं बनती हैं उस पर आप काम करेंगे और बेहतर तरीके से इन बातों को रखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम इन बातों को केयरफुल होकर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। अब एक बात आपके दिमाग पे और उठती होगी कि सर आपने 90 की शिफ्टिंग की बात ही नहीं की, तो 90 पे आपको दिमाग पर रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा की बात होगी या माइनस थीटा की बात होगी। तो आपको काम क्या करना, 90 से अगर आप चीजों को शिफ्ट करेंगे तो साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर साइन 90 माइनस थीटा करोगे आप तो कॉस थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप cos 90 माइनस थीटा करोगे आप तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा प्लेन ही चेंज कर रहे हैं, वहां पे हम प्लेन को चेंज नहीं कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन प्लेन शिफ्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे पूरा प्लेन ही शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से साइन कॉस में, कॉस टेन में शिफ्ट हो रहा है, साइन कॉस में और कॉस साइन में शिफ्ट हो रहा है, टेन जो है कॉट में शिफ्ट होगा और कॉट जो है माय डियर टेन में शिफ्ट होगा। ये सब बातें दिमाग पर रख लीजिएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इन चीज़ों को आप आराम से दिमाग पर रखेंगे। बट मैं चाहता हूं कि 90 वाला अप्रोच अपने दिमाग पर बेसिकली आप नहीं रखेंगे, आप अप्रोच जो दिमाग पर रखेंगे वे रखेंगे केवल 180 के आइडिया पे सारे वैल्यूज को आप बता पाएंगे। तो इसको अपने दिमाग पे आप लिटरली रख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत कहीं पे आपको नहीं होनी चाहिए। और मैं अब आगे डिस्कस करता हूं अगली कहानी को, और केयरफुल होकर आप देखिए। इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उसको आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लेंगे, और फिर हम आगे बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की भी। तो आप बहुत आराम से आप देखिए, कनेक्ट होइए, उसके बाद से फिर हम कहानियों करते हैं। आइए फिर इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रखना है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 के बराबर है, तो आपको याद रखना है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का जो मल्टीपल होगा ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इस बात को दिमाग पर रखिएगा, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं। देखो आप यहाँ पे आपने यहाँ 10 अल्फा लिख लिया, और 10 बीटा के प्लेस पे आप 10 अल्फा के फॉर्म में बीटा को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 90 माइनस अल्फा। अब ये 10 अल्फा हो गया, और यहाँ 10 90 माइनस अल्फा हो गया कॉट अल्फा। 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा आपको 1 मिल गया, रिजल्ट आपको यहाँ 1 मिल गया। तो इस बात को आप दिमाग पर रखिएगा, इस बात को लिटरली अपने दिमाग पर रखिएगा। और एक दो ऑब्जर्वेशन आपको और दिमाग पर रखने हैं जो फॉर्मूले के आइडिया पे हैं, क्वेश्चन में आते हैं, तो काफी आपको कंफर्टेबल बनाएंगे। जैसे कभी आपको देखने को मिले इस तरीके से, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। दूसरे पन्ने पे मैं समझाता हूँ, दूसरे पेज पे मैं समझाता हूँ, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं, देख लीजिए इसको, सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको भी दिमाग पे आप रखेंगे।
पहला ऑब्जर्वेशन ये होगा माय डियर कि जैसे आपको दिखाई दे कहीं पे भी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा के बराबर होती है। अगर आपको कहीं कहानी ऐसे देखने को मिल गई, साइन की जगह पे आपको कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी माय डियर ये बराबर होगी 1/4 टाइम्स ऑफ कॉस 3 थीटा के बराबर होगी। ये शायद बात अपने दिमाग पे आप रख पा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, है ना। तीसरा फॉर्मूला आप दिमाग पे रखेंगे कि साइन और कॉस के आइडिया पे बना हुआ एक रेशियो 10 का भी होगा, उसको भी आपको दिमाग पे रख लेना है। यहाँ पे अगर आपको 10 थीटा दिखाई दे इंटू 10 60 माइनस थीटा दिखाई दे इंटू 10 60 प्लस थीटा दिखाई दे, तो रिजल्ट जो आपको मिलता है 10 3 थीटा आपको मिलता है। इस बात को आप दिमाग पे आराम से इन तीनों पॉइंट्स को केयरफुल होकर रख लीजिएगा। इस बात को, इस बात को, इस बात को, तीनों को दिमाग पर रख लेंगे। एक एग्जांपल भी मैं आपको इसके आइडिया पे करा देता हूँ, आप देख लीजिए केयरफुल होके। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर? तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट निकालने के लिए मेरे को काम ये करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट निकालने के लिए बेसिकली मेरे को काम ये करना पड़ेगा कि ये जो मेरे को 10 डिग्री दिख रहा है इसको मैं इस फॉर्मूले के आइडिया पे कंपेयर करना चाहूंगा। तो मैंने बोला कि सर इस 10 को आप थीटा मान लीजिए, थीटा की वैल्यू 10 है, और जब आपने इसको 60 माइनस 10 किया, 60 माइनस थीटा किया तो आपको 50 मिल गया, और जब इसमें आपने 60 प्लस थीटा किया तो आपको 70 मिल गया। शायद आप ये बात महसूस कर गए, और जब आप इस बात को देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले को रिलेट करा पा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 इंटू थीटा। थीटा आपने किसको लेट किया है? 10 को लेट किया है, 3 इंटू 10, तो यहाँ से 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री, और यहाँ से माय डियर 1/4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/8 आपको मिल गई। तो ये हो गया रिजल्ट। इस तरीके से आपको जाना होगा, तो ये सब बातें अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो आप इस ऑब्जर्वेशन को भी अपने दिमाग पे आप कंपाइल कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहानियों को आगे धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, है ना। तो इतनी बातों को आप दिमाग पर रख लीजिए, केयरफुल होकर इन चीजों को देखिए, और जो भी संभावनाएं बनती हैं उस पर आप काम करेंगे और एंजॉय करेंगे, है ना। आइए बात करते हैं माय डियर, एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको आपके कॉन्सेप्ट के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, तो इसको देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे ना। अगर मैं आपसे कह दूं इस क्वेश्चन की बात, द वैल्यू ऑफ 10 50 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 75 डिग्री इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताओगे? आप देख रहे हो यहाँ पे सर 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री, और यहाँ 10 45 डिग्री आपको दिख रहा है, 10 65 डिग्री, और यहाँ आपको 10 75 डिग्री दिख रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने पीछे आपको एक बात बताई, उसी ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आपको करना है। अगर कहानी 10 के आइडिया पे आपको देखने को मिल रही है और इसके दो एंगल को जोड़ने पे आपको 90 डिग्री की के बराबर वैल्यू आपको दिख रही है, उसके एंगल का सम, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का जो मल्टीपल होगा ये 1 के बराबर होगा। आपने देखा यहाँ 10 15 है सर, और यहाँ पे 75 है, 75 और 15 को जोड़ने पे 90 मिल गया। अब इन दोनों मल्टीपल, ये दोनों मल्टीपल के आइडिया पे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो वैल्यू इसकी 1 हो गई। 10 25 और 10 65 को जोड़ने पे आपको मिला कितना? 90 मिल गया। ये भी मल्टीपल के आइडिया पे ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 10 45 की वैल्यू लिटरली 1 होती ही है। तीन वैल्यू 1 1 1 हो गई, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपने इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी को बता दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है, आप इस बात को शायद महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो बातें हमने आपको पीछे बताई हैं, उन कॉन्सेप्ट के सहारे आपको आगे मूव करना होगा, तो फिर कहानी आपकी बेहतर होंगी। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद इसको करिएगा। द वैल्यू ऑफ 10 पाई अपॉन 20, 10 3 पाई अपॉन 20, 10 5 पाई अपॉन 20, 10 7 पाई अपॉन 20, 10 9 पाई अपॉन 20। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल को आपको जो है बेसिकली इसने लिख दिया है रेडियन में, इसको आप कन्वर्ट कर लिए डिग्री में। पाई अपॉन 20 की वैल्यू क्या होगी? 180 अपॉन 20 करने पे आपको 9 मिला।
अब आप इसी आइडिया पे लिखना चाहें तो इसको आप डिग्री में लिख सकते हैं। आपने बोला सर इसको मैं 10 9 डिग्री 10 पाई अपॉन 20 की वैल्यू है 9, 29 27 हो गया 27 डिग्री, इसकी काम खत्म। 10 9 5 जा 45, 10 9 7 जा 63, 10 9 9 जा 81। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद मैडियर आपको ये काम करना है। अब आप देख रहे हैं कि दो एंगल्स को सारा का सारा ऑब्जर्वेशन आपको मल्टीपल के आइडिया पे दिख रहा है। अब दो एंगल का सम करने पे क्या आपको 90 मिल रहा है कि नहीं? आप देख रहे हैं सर 9 डिग्री और 81 डिग्री को ऐड करने पे 90 मिल रहा है आपको। तो आपने बोला सर इसके मल्टीपल का रिजल्ट जो होगा 1 होगा। 27 और 63 को जोड़ने पे भी आपको 90 मिल रहा है, इसके मल्टीपल का रिजल्ट 1 होगा और इसकी वैल्यू 1 होती ही है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार आते हैं और आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इन बातों को भी अपने दिमाग पर रख लेंगे, केयरफुल होकर इस पर आप काम करेंगे। इसके बाद मैडियर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देख लीजिए आप यहाँ द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री आपको दिख रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी आप परेशान हो जाएंगे, बट जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट 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 1078 डिग्री 1078। एंगल के बीच में एक ऑब्जर्वेशन मेरे को दिख रहा है, एक प्रोग्रेशन मेरे को दिख रहा है। हर एंगल की वैल्यू एक दूसरे से एक ज्यादा है। एपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो सामान्य सी बात है कि बीच में कोई एक एंगल ऐसा होगा जहाँ पे cos 90 मिल रहा होगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर और 0 को आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपको मिलेगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। बहुत स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास होने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतने कि आप उसकी इंतहा नहीं किए होंगे, सोचे नहीं होंगे सर उतना भी होगा क्या। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए। cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, उसी फॉर्मूले के आइडिया पे आपको जाना है। मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बताया था कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले तो वैल्यू जो होती है 1/4 टाइम्स ऑफ cos थीटा के बराबर होती है। आपने यहाँ पे देखा कि सर थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 20 है। क्या मैं 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20 करने पे 40 पा रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर मैं पा रहा हूँ, बढ़िया बात है। और 60 प्लस थीटा करने पे क्या मेरे को 80 मिल रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल मिल रहा है। जब आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं तो अब आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इसकी जो वैल्यू होगी 1/4 टाइम्स ऑफ cos 3 इंटू 20, मतलब यहाँ 1/4 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री और यहाँ पे 1/4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ से आपको मिला 1/8। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, तो इनको अपने दिमाग पे आप लिटरली रख लेंगे और इनका जो फ़ायदा है आप देख पा रहे हैं। तो इस बातों को आप आराम से केयरफुल होकर अपने दिमाग पे रखिएगा। ये जो कहानी रही बेसिक क्लास की, इसको बताएंगे, फिर बहुत सारी कहानियाँ बची हुई हैं ट्रिगो के अंदर। तो कॉन्सेप्ट और सवालों का जो कंपाइलेशन अभी तो स्टार्ट हो रहा है। आप कनेक्ट रहें। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।